जब हम परिवार शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक युवा दंपति, दो सुंदर बच्चे, एक बेटी और एक बेटा। स्पष्ट रूप से ये मानव समाज का एक मौलिक घटक प्रतीत होता है। हालांकि पशु और अन्य प्रजातियां जैसे पक्षी और कीड़े भी पारिवारिक व्यवहार के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हैं, किंतु मनुष्यों में परिवार का महत्व इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव शिशु को आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी अधिक समय और असाधारण देखभाल की आवश्यकता होती है। आखिर परिवार की इस धारणा की उत्पत्ति कहां से हुई? आइए इस पर विचार करें। हमारी सभ्यता के मूल दर्शन के अनुसार ये विश्व 3 दिव्य शक्तियों द्वारा 3 कार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। पहला, सृष्टि, जो भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित है, जिनकी पत्नी है देवी सरस्वती, यानी संसार की रचना के लिए आवश्यक ज्ञान और सच्चाई की देवी। दूसरा, संरक्षण, जो भगवान विष्णु का कार्य है, जिनकी पत्नी है देवी लक्ष्मी, यानी धन और संसाधनों की देवी। तथा तीसरा, विनाश, जो कि भगवान शिव की जिम्मेदारी है और जिनकी पत्नी है देवी पार्वती, यानी शक्ति की देवी, जिनके बिना शिव के लिए अपना कर्तव्य निभाना असंभव है। तो हमें इससे क्या ज्ञात होता है? रिच लाइफ का ये मानना है कि स्त्री और पुरुष का मिलन इस सृष्टि की आधारभूत प्रक्रिया है। इसी तरह चीन जैसी अन्य सभ्यताओं ने इस मिलन को यिन और यांग शक्तियों के रूप में समझा है, और जब ये मिलाप होता है तो बच्चों का जन्म उसका स्वाभाविक परिणाम होता है। इसलिए पुरुष और महिला अपने बच्चों के साथ मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिसे परिवार कहा जाता है, और जो कि हमारे समाज का बुनियादी निर्माण खंड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने वाले और जन्म या विवाह के माध्यम से संबंधित व्यक्ति एक परिवार का गठन करते हैं, जिसे हम एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो क्या परिवार का कोई और भी महत्व है? वास्तव में हमारा अस्तित्व अपने परिवार के कारण ही होता है। पहला, हमारा शरीर, इसका रंग रूप, आकार और हमारी पूरी जन्म सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल, ये सभी कुछ हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों की देन है। दूसरा, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि बाल अवस्था में भोजन, आश्रय और कपड़े हमारे परिवार के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरा, जीवन मूल्यों की हमारी पहली समझ जैसे कि दूसरों के लिए प्रेम, देखभाल और स्नेह हमारे परिवार की पहली सीख है। चौथा, हमारी पारिवारिक परंपराएं जो हमारी पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, अपने परिवार से ही हम अपनाते हैं। पांचवा, हमारा भावनात्मक आधार यानी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। हम में से अधिकांश के लिए परिवार का शायद सबसे बड़ा योगदान होता है, किंतु दुर्भाग्यवश परिवार नामक ये खूबसूरत वाहन हमेशा उतनी सहजता से नहीं चल पाता जैसा कि हम चाहते हैं। विवाह, तलाक, जुदाई, जन्म और मृत्यु जैसी कई घटनाएं एक परिवार की सहज गति को हमेशा चुनौती देती रहती हैं और जिन्हें कभी कभी संभालना कठिन हो जाता है। कभी कभी पारिवारिक धन या व्यक्तिगत भावनाओं पर संघर्ष और असहमति जैसी स्थितियां भी परिवार की जड़ों को हिला सकती हैं और परिणाम स्वरूप उसका विभाजन या फिर विनाश भी संभव हो सकता है। सौभाग्य से हमारी प्राचीन परंपराओं में पर्याप्त ज्ञान हमें ऐसी स्थितियों से निपटने में सक्षम बना सकता है। हम उस ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं जो घोषणा करता है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है ये विश्व हमारा परिवार ही है।